जैसे वसंत की पहली बयार मन को प्रफुल्लित कर देती है, वैसे ही कुछ व्रत, कुछ कथाएं आत्मा को छू जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कथा सुनेंगे, एक राजा की, एक भक्त की, और उस भक्ति की जिसने स्वयं भगवान को पृथ्वी पर बुला लिया। यह कथा है वरुथिनी एकादशी की और राजा मांधाता की। बहुत समय पहले की बात है। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा मांधाता केवल एक सम्राट नहीं थे, वे धर्म की जीवित प्रतिमा थे। राजा बनने के बाद भी उन्होंने जीवन को भोग की वस्तु नहीं, बल्कि तप का माध्यम माना। उन्होंने स्वर्ण, अन्न, भूमि, गौ सबका दान किया और अंततः नर्मदा नदी के पावन तट पर आकर कठोर तप में लीन हो गए। उनका लक्ष्य केवल एक था, भगवत साक्षात्कार। राजा ने शिवजी की भी घोर तपस्या की, किंतु आत्मा की शांति अभी भी दूर थी। तभी आकाश से स्वर लहरी के साथ प्रकट होते हैं देवर्षि नारद। हे देवर्षि, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, फिर भी आत्मा को शांति नहीं मिलती। क्या मेरा तप अधूरा है? हे राजन, तपस्या तब पूर्ण होती है जब भक्त पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति से एकाकार हो जाता है। अब आप श्री हरि भक्तवत्सल विष्णु का ध्यान कीजिए, वही हैं जो मोक्ष के द्वार खोलते हैं। राजा मांधाता ने तुरंत वनगमन किया। एक छोटी सी कुटिया बनाकर वे भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए। दिन बीतते गए, तप और गहरा होता गया, भक्ति और गहरी। परंतु एक दिन परीक्षा आई। अचानक जंगल से निकला एक विशाल जंगली भालू। उसने राजा के पैर को पकड़ लिया और चबाने लगा। सोचिए, कैसी विकट स्थिति। शरीर पीड़ा में कराह रहा था, रक्त बह रहा था, पर राजा न कोई भय न कोई क्रोध, बस शांत मन और बंद नेत्रों से प्रभु को पुकारते हुए बोले, हे अच्युत, हे जनार्दन, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो तू ही मेरा रक्षक है। उस पुकार ने त्रिभुवन को हिला दिया। स्वयं श्रीहरि गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से भालू का वध किया और राजा को अपने करकमलों से उठाया। हे मांधाता, तू मेरा प्रिय भक्त है। यह संकट तेरे पूर्व जन्म के शेष पापों के कारण आया, पर अब तू वरुथिनी एकादशी का व्रत कर, जिससे तू पूर्णतः पवित्र होकर मेरे लोक को प्राप्त करेगा। राजा ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। एकादशी के दिन अन्न जल का त्याग किया, विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, स्वर्ण का दान दिया। व्रत के प्रभाव से शरीर की पीड़ा भी मिट गई, मन की क्लेश भी, और अंततः उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। हे श्रोतागण, यह केवल कथा नहीं, यह जीवन का मार्ग है। यह कथा हमें सिखाती है, संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभु पर अडिग विश्वास ही मुक्ति देता है। वरुथिनी एकादशी व्रत पापों का नाश करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। जो श्रद्धा से इसका पालन करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। प्यारे भक्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत विधि का पालन इस प्रकार करना चाहिए। दशमी को सात्विक भोजन लेकर रात्रि में एक समय भोजन करें। एकादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए उपवास करें। पूजा में तुलसी पत्र, पंचामृत, दीप, धूप और शंख का उपयोग करें। रात को जागरण करें, भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार को चीर देती है, वैसे ही वरुथिनी एकादशी व्रत जन्मों के पापों को हर लेता है। श्रद्धा से की गई भक्ति, निष्कलंक विश्वास और एकादशी का व्रत, ये तीनों मिलकर आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। हे श्रोतागण, यदि आप श्रद्धा से ये व्रत करें तो अच्युत प्रभु स्वयं आपकी रक्षा करेंगे और आपके समस्त दुखों का अंत होगा। नयन मूंदे वन के भीतर, पीड़ा में भी नाम तेरा। टूटे तन पर अडिग मन बोले, तू ही
मेरा सहारा। तू ही सहारा अच्युत हमारा। जब जब डोला जग सारा, भक्त पुकारे दौड़े तू ही, विष्णु नाम ही किनारा। तू ही सहारा जनार्दन मेरा, अंत समय भी तू तेरा। एकादशी का व्रत जो धारे, पार लगे वो सारा। राजा बैठा नर्मदा किनारे, त्याग दिए सब राज द्वारे। सोना अन्न सब कुछ छोड़ा, नाम जपा बस तेरा। तब किया पर शांति न आई, मन में एक पुकार समाई। हे प्रभु अब मार्ग दिखाओ, कौन तेरा सच्चा द्वार। नारद बोले सुन रे राजन, छोड़ दे सब संशय भावन। भक्ति कर तू विष्णु चरण की, वही मिलेगा पार। तू ही सहारा अच्युत हमारा। जब जब डोला जग सारा, भक्त पुकारे दौड़े तू ही, विष्णु नाम ही किनारा। वन में बैठा ध्यान में डूबा, अचानक संकट आकर छूता। भालू ने जब पैर पकड़ा, रक्त बहा लाचार। ना शस्त्र उठाया ना भय दिखाया, आंखें मूंद प्रभु को बुलाया। अगर सच्ची मेरी भक्ति तो तू ही रखवाला। ना चिल्लाया ना घबराया, नाम तेरा ही दोहराया। संकट में जो विष्णु पुकारे, उसका बनता उद्धार। गरुड़ पे बैठे प्रकाश लिए, सुदर्शन लेकर साथ लिए। एक ही पल में संकट हर लिया, आया तेरा अवतार। हे भक्त तू मेरा अपना, कर्मों का था ये सपना। एकादशी व्रत कर ले, अब मुक्त हो जाएगा संसार। जल त्यागा अन्न भी छोड़ा, नाम सहस्त्र बार जोड़ा। दान किया मन निर्मल किया, खुल गया वैकुंठ द्वार। तू ही सहारा अच्युत हमारा। जीवन मरण का तू धारा। निर्विकल्प जो तुझको माने, उसका तू रखवाला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त की पुकार सुन ले प्रभु, तू ही एक सहारा। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे औरों तक पहुंचाइए। भक्ति की यह लौ औरों के जीवन में भी उजाला लाए। जय श्री विष्णु।